थाना सीलमपुर इलाके के गौतमपुरी की गली नंबर 2 से पुलिस को अर्ली मॉर्निंग सुबह में इत्तला मिली कि एक मकान से लेडी के रोने की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तब तक बहुत देर हो गई थी। वहां दाऊद इशाक खान नाम का एक 36 साल का उस लेडी का, जिसका नाम राशिदा बताया गया, कि हस्बैंड ने अपनी पत्नी को इस बेरहमी के साथ मारा, एक हथौड़े के साथ पीटा और इतना मारा कि जब तक कि वो मर नहीं गई। और इससे पहले कि जब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और उनको ये बताया, पुलिस के अधिकारियों को 112 नंबर पर जब पीसीआर पर कॉल की गई कि इस मकान से बहुत ज़्यादा रोने पीटने की आवाज़ें आ रही हैं और एक लेडी जो है वो रो रही है, चिल्ला रही है, मदद के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन उस दौरान इशाक काम करके भाग चुका था। उसने बहुत बेरहमी के साथ उसको मारा और उसके बाद फिर कत्ल करके फ़रार हो गया। बेहद ही सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली ये वारदात थाना सीलमपुर में दर्ज की गई। और जो बीएनएस की धारा है, पहले 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता था, अब 103(1) के तहत केस दर्ज किया गया। और इससे पहले कि पुलिस मौके पे पहुंचती, जब वहां गई पुलिस, तब दाऊद इशाक खान मौके से गायब हो चुका था। तभी जो डीसीपी हैं राहुल अहलवाल, वो वहां पर पहुंचे। तमाम डीसीपी के साथ साथ जो स्टाफ है क्रैक टीम का, इस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, थाना सीलमपुर का स्टाफ, स्पेशल स्टाफ, सब पहुंचा। राशिदा की लाश को पहुंचाया गया पहले जग परवेज चंद हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। हथौड़े क्योंकि उसके इतने बुरी तरह से मारे गए थे, इतने बेरहमी के साथ मारा गया था कि तमाम जिस्म के ऊपर, उसके सिर पर, हाथ पैरों पर तमाम चोट थी, हड्डियां टूट चुकी थी। भला कोई इस तरह से अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारता है क्या? बड़ा सवाल है। माँ बाप उसके हैं नहीं, उसके बहन भाइयों को ही आज पोस्टमार्टम के बाद लाश को हैंड ओवर किया गया और उसके बाद फिर उसे सुपुर्दे खाक किया गया। लेकिन जिस तरह से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, उससे कई चीज़ें खड़ी होती हैं कि आखिर पुलिस का कोई खौफ, कोई बदमाशों में भय और डर बाकी नहीं रहा है। और यही चीज़ देखने में आ रही है बार बार। कत्ल करने की वारदात, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का मामला हो, चाहे वो बदमाशों का हो, गैंग वॉर्स हो या लूट के चक्कर में कत्ल हो, ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक आम चलन सा बन गया है। जब ज़िला के जो डीसीपी हैं उन्होंने इस मामले को क्रैक टीम को सौंपा, तो मालूम ये हुआ कि लोकेशन जो है वो दाऊद इशाक खान की, जो अपनी बीवी का कातिल था, उसकी लोकेशन सरदना की, जो मेरठ के पास इलाका है, वहाँ की आ रही है। पुलिस टीम किसी तरह मौके पर पहुंची और उसको वहाँ जा कर के ट्रैक किया, गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर के डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट राहुल अहलवाल क्या बता रहे हैं, एक मरतबा सुनिए ज़रा। नूरी फ्राई चाट मसाला बना दे हर डिश को और भी जायके भरा। देखो डिशेस में कितना नूर है। आप सभी को पता है, कल सुबह हमको एक मर्डर की इत्तला मिली थी। सुबह 4:13 हमको एक इत्तला मिली थी, एक डेड बॉडी है जिसका हत्या हुआ है। तो हमारी टीम एसएचओ सीलमपुर और एसीपी सीलमपुर दोनों वारदात के पास पहुंचे और इमीडिएटली देखा तो एक लेडी पाई गई गौतमपुरी के इलाके में। राशिदा बोल के नाम की लेडी है, लगभग 30 साल की उम्र है। तो उनका देहांत हुआ था। उनको एक छोटी सी घरेलू हथौड़े से मारा गया था। तो अकॉर्डिंगली हमने हमारी टीम्स जो भी थी सीलमपुर के, हमने एक्शन पे लगाया। इसमें पता चला कि जो कॉलर था, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो उसका नाम है वसीम और उसके जो दोस्त है दाऊद, वो है हस्बैंड है, जो जिनकी देहांत हुई है राशिदा, उनका हस्बैंड है। तो वसीम ने बताया कि दाऊद ने खुद कॉल करके बताया था कि वो उसके वाइफ की उसने सर फोड़ा और वो अभी बेहोश पड़ी है। तो फाइनली उसको हॉस्पिटल लेने के बाद उसका ब्रॉड डेड पाया गया। देन लेटर हमने उसकी पकड़ने की कोशिश की, तो वो सेल फोन स्विच ऑफ था और वो अपना कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे के वो भाग गया था। फर्दर हमने इंटेलिजेंस लगाई और हमारे लोगों ने टेक्निकल और दूसरे लोकल इंटेलिजेंस लगाई, तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। तो फाइनली एक क्लू मिला हमको जिसमें वो पाया गया कि मेरठ के पास है। तो हमारी टीम वैसे ही पहले से निकल गई थी उधर, बिकॉज वी हैव मेड ट्रेस ऑफ ऑल द लोकेशंस व्हिच विल बी सस्पेक्टेड। तो हमने टीम ऑलरेडी पहले चली गई थी, तो वो नज़दीक में ही थी, तो इमीडिएटली उसको अप्रहेंड किया गया। आई वांट टू अप्रिशिएट माय टीम स्पेशली इन दिस, बिकॉज इमीडिएट एक्शन के वजह से हमने उसको पकड़ पाया। और ये भी इन्फॉर्मेशन था ताकि अगर वो मेरठ में नहीं पाया जाता तो कहीं और दूर चला जाता, जो वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेस हिम आउट। इसमें द रीज़न वाज मेनली प्रोफाइल ये है कि बीच में ये दाऊद जो है वो उसका सेकंड मैरिज था ये राशिदा के साथ। उसकी जो पहली बीवी थी वो पुणे में रहती है और उसके बच्चे भी थे। तो उस बच्चे को लेके एक्सेप्टेंस विद द सेकंड वाइफ, दैट वाज अ मेजर इशू। सो इसके ऊपर इन दोनों के बीच में झगड़ा हर हमेशा होता रहता था। उसी बात में झगड़ा बढ़ के उस दिन उसने ये वारदात को अंजाम दिया था। पहली पत्नी पुणे में रहती है? यस।
उसके बच्चे को एक्सेप्ट ये सेकंड वाइफ कर ले, इसको लेके चला। यस यस यस, वो एक्चुअली कैसे किया था सर? जो घरेलू हथौड़ा होता है ना घर में, जो सर आप मोटिव समझा रहे थे, सर मोटिव आप समझा रहे थे। या मोटिव यही था कि बच्चे समर हॉलीडेज में आए थे, तो उस टाइम पे जब घर आए थे तो देयर वाज एक्सेप्टेंस का इशू था। फिर बाद में बच्चे चले गए थे दाऊद के भाई के घर, तो उधर रहते थे। तो फिर बाद में ये बात बड़ी हुई, तो फिर उन्होंने ये से हादत हुआ था। सेकंड मैरिज कब हुई थी और कितना? 3 months पहले। एंड व्हाट एल्स मैम? तो उससे पहले नहीं पता चला था बच्चों को? नहीं, दे ऑल नो अबाउट ऑल द थिंग्स। फिर अभी एक्सेप्टेंस को लेके क्यों ऐसा? नो, द किड्स वेयर विद, अभी किड्स तो ना वो माँ के पास रहते थे पुणे में। तो सुबह के टाइम में खबर मिली जब वो उनकी बहनें आके रो रही थी यहाँ पे। अच्छा तो जब पता चला कि यहाँ पे ऐसा मर्डर हो गया, अच्छा बस उसके बाद में वो आए पुलिस वाले और लेके डेड बॉडी। अच्छा नहीं ज़्यादा दिन नहीं हुआ, महीना वर्षा हुआ फ्लेट लिए, महीना 1.5 महीना। आप कौन सा इलाका है? गौतमपुरी। ये मेरे साले हैं। अरे क्या घटना घटी आज, क्या जानकारी मिली आपको? मैं घर पे सो रहा था, मेरी वाइफ आई, बोली कि भाई ने भाभी को मार दिया। तो हम लोग वहाँ गए तो पुलिस उलिस सब थी वहाँ पर, जाके पता चला भाभी खत्म हो चुकी। अच्छा, कैसे मारा, कुछ जानकारी मिली? हथौड़े से मारा? पुलिस वाले ये बता रहे हैं हथौड़े से मारा। अपनी बीवी को दाऊद इशाक खान ने कत्ल किया, और जिस तरह से राजदा, उसका कोई बच्चा नहीं था, या आए दिन घर में लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीज़ें भी चलती रहती थी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि एक हथौड़े से अपनी बीवी राजदा को दाऊद इस बेरहमी के साथ कत्ल कर देगा, मार देगा। एक सन की कातिल की तरह से इसका जो रूप है वो सामने आया। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।